दयालपुरा मिर्जा जी। आज यहाँ आए हैं। जो हम निर्मल पंचायती अखाड़े में आए हैं, श्रीमान संत स्वामी ज्ञान देव जी महाराज जी के चरणों में आके बहुत बड़ा मान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आके हमें बड़ा ही मन प्रसन्न हुआ है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कोविड की वजह से भी मान लो हरिद्वार नहीं आ पाए थे, और कुछ और प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि हमारे मन में जो थोड़ा कुछ शंकाएं भर दी गई थी। हम किसी गुट में चले गए थे जैसे, है ना, तो हमारे मन में कुछ शंकाएं थी, हम उस साइड में थे। लेकिन धीरे धीरे जब किसी भी परिवार में जाके पता चलता है कि इनका सिस्टम क्या है क्या नहीं है, और धीरे धीरे जब पता चला तो सारी सच्चाई सामने आई, तो हम फिर उसी तरह से एक बार शर्मिंदा भी हुए हम कि हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई है। जो हम इस अखाड़े से, हमारा जो मेन जड़ है, जो सबसे बड़ा पेड़ है, जो जिस पेड़ की बहुत डूंगी जड़ लगी हुई है, ये हरिद्वार कनखल में हमारे श्रीमान स्वामी ज्ञान देव जी हैं। और इस जड़ से हम पहले टूट चुके थे एक बार, हमको ऐसे आज हम फील करते हैं कि बिल्कुल टूट चुके थे, लेकिन अब हमने वो गलती को ये भी उन्हीं संतों। हाँ, आज श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में संत महापुरुषों की एकत्रता हुई है, जो सभी पंजाब से चल करके हरिद्वार में पधारे हैं महाराज जी, सभी संत महापुरुष। और विशेष करके जो निर्मल संप्रदाय की उपशाखा संप्रदाय मस्तुआना, वहाँ से संत पधारे श्रीमान महंत हरबेंत सिंह जी महाराज, श्रीमान महंत भरपूर सिंह जी महाराज, श्रीमान महंत सुखदेव सिंह जी महाराज, श्रीमान महंत देवेंद्र सिंह जी महाराज, अन्य लगभग 10-12 जो संत महापुरुष हैं, जो मठाधीश हैं, जो बड़े हमारे महंत हैं, वो अखाड़े में आज पधारे हैं। श्री महाराज जी का, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हुए हैं। और जो अखाड़े के संस्थापक श्रीमंत बाबा मेहताब सिंह जी महाराज, उनके चरणों में प्रार्थना की है, और महाराज जी के सानिध्य में बैठ कर के आज बेह के संबंधित, हमारे संप्रदाय से संबंधित आगे प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, उससे संबंध मिल कर के जो आज विचारें की जा रही है। ये हमारे जो महान, जो हमारे मठ हैं पंजाब में, विशेष करके वहाँ के महंत हैं। और आज जो आप बात कर रहे हैं भूरी वाले गुट की ऐसी बात है, जो कुछ गलत अंसर मिल करके लोगों को गुमराह करके, भोले भाले संतों को पीछे लगा करके एक अलग अखाड़े से एक अलग जमात खड़ी करना चाहते थे, किंतु वो उनका मंसूबा जो है पूरा नहीं हुआ। इसलिए जब असलियत सभी लोगों को पता चली है, इसलिए सभी संत महापुरुष जो निर्मल संप्रदाय से संबंध रखते हैं, जो निर्मल संप्रदाय से हित रखते हैं, जब उन्होंने देखा कि ये लोग तो हमारे को गुमराह कर रहे हैं, असलियत क्या है, असलियत को जानते हुए सभी संत महापुरुष हमारे जो सम्माननीय हैं, वो आज श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में पधारे हैं। आकर के प्रार्थना की है, महाराज जी के चरणों में बैठे हैं, और आगे के लिए वचनबद्ध हुए हैं कि हम आगे के लिए कोई भी ऐसा अंसर आता है, जितनी देर तक हम असलियत नहीं जान लेते कि असलियत क्या है, सही क्या है, और तब तक हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। इसलिए आज से बिल्कुल ही पहले भले वो किसी मीटिंग में शामिल हुए हों या कहीं गए हों, किंतु जब उन्होंने सारा कुछ देख लिया, आद्योपांत देख करके, अब सभी जो है श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में पधारे हैं। सभी महापुरुषों का श्रीमंत साहब जी की तरफ से और सभी संत महापुरुषों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय की गहराइयों से उनका सम्मान करते हैं। इसलिए इसी प्रकार हमारा जो निर्मल पंथ है, निर्मल संप्रदाय है, श्री निर्मल पंचायती अखाड़े के ध्वज के नीचे खड़ा होकर के सिख या खालसा कभी शरण नहीं लेता। वो जहाँ पर मैंने आपको बतलाया कि जो 10 गुरु हैं, 10 गुरुओं की वाणी वो एक स्वरूप में जो है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के स्वरूप में जो है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जो है, उनका वो साक्षात विग्रह है हमारे अपना निर्मल संप्रदाय में। क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है, गुरुओं ने जो है शब्द को जो है गुरु कहा है, इसलिए जो शब्दात्मक उसमें जो है ना, जो शब्द क्या कहते हैं उसको, शब्द ब्रह्म है।
तो ये गुरबाणी, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। जैसे वेद जो है, वेद का क्या स्वरूप है, यही वेद का स्वरूप है। जैसे वेद की जो है भारतीय संस्कृति में पूजा होती है, उसी प्रकार से जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की जो है गुरु घर में साक्षात गुरुओं का ही स्वरूप मान करके, साक्षात गुरुओं का जो है उनकी आत्मिक ज्योत मान करके जो उसकी पूजा अर्चना और होता है। ये जो है जहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहब है वहाँ पर खालसा है, वहाँ पर निर्मला संत है, और जहाँ पर जो है खालसा है वहाँ पर वो जो है कभी भी जो है किसी की शरण नहीं, वो जो है गुरु की शरण लेता है। इसलिए जब तक जो है वहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहब रहेंगे तो वहाँ तब तक वहाँ पर खालसा रहेगा। भले ही जो अफगानिस्तान हो, भले ही जो है तो तालिबान हो, भले ही कोई भी देश हो, जब गुरु ग्रंथ साहब आएंगे तो भाई वहीं पर गुरु सिख भी आएंगे। और जो है वो गुरु सिख अपनी जगह स्वयं बनाता है, वो कभी नहीं होता। वो अपने देश के लिए, अपने जाति के लिए, अपने गौरव के लिए, अपने सम्मान के लिए मर मिटता है। और जो अपने देश, कौम और जाति के लिए मर मिटता है वही गुरु का सिख है, गुरु का खालसा है। शास्त्र कहते हैं अपने देश, अपने कौम, अपनी जाति के लिए जो है सर्वंश मिटा देने वाला ही सही मानव है, और वही सही गुरु है, वही सिख है। ये गुरुओं ने सिखों को बतलाया है। ये इसलिए अफगानिस्तान क्या हो, जितने भी तान है इकट्ठे हो जाओ, खालसा जो है किसी से जो है ना तो अपमानित होगा और जो है ना किसी जो है कि शरण लेगा, और वो गुरु की शरण में जाता है। और जो है गुरु की शरण वो सर्वोपरि वो शरण है, ये उसी को नतमस्तक होता है, और किसी को नतमस्तक नहीं होता। वाहिगुरु जी का खालसा। हमारा जो निर्मल संप्रदाय है ये एक हरदर्शन साधु समाज से जो है, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर 12 शाही ये सब संत हैं, और इनको जो है जो भारतीय संस्कृति का जो मूल जो है से जोड़ने वाले हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि आप गुरु घर के तो विद्वान हैं, पहले गिर गए, फादर को